फ्रेंड्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है, उसके पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस क्या है, यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये पार्ट 4 वीडियो है जिसमें मैं आपको 10 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में। अगर आप आपका कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है, पॉलिसी क्या है, ये आप जान जाएंगे तो आप आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त, उसको ऑप्टिमाइज करते वक्त, जब आप रैंकिंग के लिए, लोकल एसईओ के लिए काम करते हैं, तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। कुछ लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस नहीं समझ आता है। इसके लिए ये वीडियो में मैं आपको आसान तरीका में मैं 10 पॉइंट समझा दूंगा। इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो में शेयर कर चुका हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें करीब मैं 30 पॉइंट एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के बाद पहला 3 वीडियो को जरूर देखें। आपका गूगल माई बिजनेस का जर्नी को बहुत आसान करेगा, क्योंकि पॉलिसी यहां पे एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये 10 पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा इस सीरीज का जो पहला पॉइंट है वो है सो मेनी एडिट ऑन योर प्रोफाइल, या फिर फ्रीक्वेंट एडिट ऑन योर प्रोफाइल, टू मेनी स्पैमी एडिट। इसका मतलब समझिए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अगर आप बहुत सारे एडिट एक साथ करते हैं, या फिर आप कंटिन्यूसली आपके प्रोफाइल पे एडिट करते हैं, या फिर कुछ स्पैमी एडिट करते हैं, तो वो पॉलिसी गाइडलाइंस के वायोलेशन से, ऐसे करने से प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आते हैं, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जाते हैं। कभी कभार आप आपके नाम एडिट करते हैं, आपके कैटेगरी एडिट करते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन एडिट करते हैं, ओपनिंग डेट एडिट करते हैं, कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन एडिट करते हैं, या फिर वेबसाइट, सोशल प्रोफाइल, या फिर आपका एड्रेस एडिट करते हैं, या फिर आपके प्रोफाइल पे आके आपने एडिट सर्विस वाले सेक्शंस पे जाके सारे को आप डिलीट करते हैं या फिर से एडिट करते हैं। एडिट प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे जाके आप कंटिन्यूसली एडिट करते हैं, या फिर आर्ट अपडेट में जाके जो पुराने पोस्ट आपने किए होंगे उसमें एडिट करते हैं। यानी अगर एक साथ आप बहुत सारे एडिट आपके प्रोफाइल पे आप कर लेते हैं, या फिर फ्रीक्वेंट एडिट करते हैं, तो वो गाइडलाइंस वायोलेशन से ऐसे ना करें। अगर आपको कुछ एडिट करना होगा, आप स्पेसिफिकली जो है उसको एक पार्टली एडिट करें। हमेशा 5-10% से ज़्यादा एडिट ना करें, बल्क एडिट ना करें। और स्पेसिफिकली गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे 2 चीज़ पे खास ध्यान रखें। बिजनेस के नेम और कैटेगरी, ये दोनों चीज़ें गलती से भी एडिट ना करें। साथ साथ फ़ोन नंबर और एड्रेस, ये 4 चीज़ आप एडिट ना करें। ऐसे करने से प्रोफाइल सस्पेंड होता है और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली गाइडलाइंस वायोलेशंस पे भी आता है। समझ में आ गया पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 31, कि टू मैनी एडिट, बहुत सारे एडिट्स हमें नहीं करने हैं। उसके बाद चलते हैं, वो है कंटिन्यूस चेंज इन गूगल बिजनेस प्रोफाइल डिस्क्रिप्शंस। ये भी मतलब, इसका मतलब समझिए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो डिस्क्रिप्शन है उसको अगर आप कंटिन्यूसली आप चेंज करते हो, तो वो भी पॉलिसी वायोलेशंस में आता है, गाइडलाइंस वायोलेशंस में आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इमीडिएट रैंकिंग के चक्कर में, या फिर उनको लगता है कि हम रैंक क्यों नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू रैंक करने का चक्कर में, या फिर इमीडिएट रैंक करने का चक्कर में, वो अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं, या अलग अलग डिस्क्रिप्शन ट्राई करते रहते हैं। ऐसे केस में उसको गूगल बिजनेस का कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशंस भी माना जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब आपके प्रोफाइल पे आते हैं, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जाते हैं। एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और ये 750 कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन डालने का लिमिट है। अभी आपको ध्यान रखना है, कभी भी डिस्क्रिप्शन जो है फ्रीक्वेंट चेंज ना करे, बार बार चेंज ना करे। एटलीस्ट महीने में तो चेंज ना करे, कम से कम 2-3 मंथ्स में अगर एक बार आप चेंज करोगे तो वो चल सकता है। लेकिन एक ही महीने में अगर आप 2-4 बार डिस्क्रिप्शन चेंज करोगे तो नहीं चलेगा, तो वायोलेशंस में आता है। पॉइंट नंबर 32, डिस्क्रिप्शन कंटिन्यूसली चेंज ना करें। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 33, क्रिएट मल्टीपल फेक लिस्टिंग फॉर सेम बिजनेस। इसका मतलब समझिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेक लिस्टिंग बना लेते हैं। बिजनेस एक ही है, लोकेशन एक ही है, लेकिन फेक लिस्टिंग बना लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि बिजनेस का नाम है ग्रीन बियर होम मेंटेनेंस, ये बिजनेस है और ये ओरिजिनल प्रोफाइल है। यहाँ पे मान के चलिए कि ये दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात का एक लोकेशन है। अब अगर आप ऐसे करेंगे कि आपका नाम सेम है, और इसी नाम पे आप आपके सिटी पे, वो दुबई पे हो या फिर मुंबई पे हो
या फिर कलकत्ता पे हो, आपने क्या किया, सेम नाम पे आपने 5-7 अलग अलग प्रोफाइल्स बना रखा है, जो आपका फेक प्रोफाइल है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, और आप रैंकिंग के चक्कर में या फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आए उस चक्कर में आपने आपके फ्रेंड्स के, फैमिली के, रिलेटिव्स के या कोई जान पहचान वाले के एड्रेस यूज करके आपने प्रोफाइल बना रखे हैं। अगर आप सेम नाम पे मल्टीपल फेक लिस्टिंग आप बनाते हैं तो ये गाइडलाइंस वायोलेशन है। उस चक्कर में आपका फेक लिस्टिंग तो सस्पेंड हो जाएगा और आपके ओरिजिनल लिस्टिंग भी सस्पेंड हो सकता है। सो ये आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग हमें रोज फोन करते हैं, उनको इस टाइप के चाहिए और वो ऐसे लेके आते हैं एग्जाम्पल, देखिए ये मार्केट में ऐसा कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते। सो अगर मार्केट में कोई गलती कर रहा है तो आपको नहीं करना है, वो ध्यान रहे, ठीक है। पॉइंट नंबर 33। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 34। इसका मतलब समझिए, क्रिएटिंग मल्टीपल लिस्टिंग एट द सेम एड्रेस। इसका मतलब है कि एक ही एड्रेस में आपने मल्टीपल लिस्टिंग क्रिएट कर दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपका ये एड्रेस है और ये एड्रेस आपका एक ही एड्रेस है, और इसको इमेजिन करें ये आपका एड्रेस है या फिर जो भी आपका एड्रेस है। इसी एड्रेस में एग्जाम्पल आप 3-4 टाइप पे डील करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल आपके ट्रैवल एजेंसी है, फॉर एन एग्जाम्पल आप इंश्योरेंस ब्रोकर भी हो, या फिर मान लीजिए कि आप इंश्योरेंस एजेंट हो, या फिर आप मान के चलिए कि आपके पास कोई और भी बिजनेस है, जैसे से एग्जाम्पल एडुकेशन के रिलेटेड आप कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हो, या फिर म्यूचुअल फंड आप कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हो। सो ऐसे केस में कुछ लोग क्या करते हैं, सेम एड्रेस पे उन्होंने उनका ट्रैवल एजेंसी का भी गूगल माई बिजनेस बना लेते हैं, म्यूचुअल फंड के रिलेटेड भी गूगल माई बिजनेस बना लेते हैं, ट्यूशन सर्विस देते हैं उसके लिए भी गूगल माई बिजनेस बना लेते हैं, या फिर और कोई सर्विस देते हैं उसके लिए भी गूगल माई बिजनेस बना लेते हैं। लेकिन आइदर एड्रेस सेम है या इस एड्रेस में थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके बना लेते हैं। ऐसे करना आपका गाइडलाइंस वायोलेशन से। एक ही एड्रेस पे आप एक ही लिस्टिंग बनाएंगे, एक ही एड्रेस से अगर आप मल्टीपल इस टाइप के लिस्टिंग आप बनाएंगे जो वो अलाउड नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 35। पॉइंट नंबर 35 को समझिए थोड़ा ध्यान से। चेंजिंग ए स्टोर फ्रंट टू ए सर्विस एरिया बिजनेस और वाइस वर्सा। इसका मतलब यह है कि कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, जब अकाउंट क्रिएट किए हुए होते हैं उस टाइम पे स्टोर फ्रंट बिजनेस या फिजिकल स्टोर वाले बिजनेस बनाए हुए होते हैं, ठीक है। बाद में उसको सर्विस बेस्ड बनाने का कोशिश करते हैं। ऐसे केस में ये गाइडलाइंस वायोलेशन है। या फिर पहले उसको सर्विस बेस्ड बनाए हुए हैं जब अकाउंट क्रिएट किए थे, बाद में उसको जो है स्टोर फ्रंट वाले वो क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों गाइडलाइंस के वायोलेशन है। इसमें आपको ध्यान रहे कि जब भी आप अपना अकाउंट बनाते हैं उसी टाइम पे डिसाइड करें कि आपका बिजनेस स्टोर फ्रंट वाले बिजनेस है, यानी आपका फिजिकल लोकेशन वाले बिजनेस है, या सर्विस वाले बिजनेस है। फिर आपका बिजनेस कैटेगरी जो है उसी हिसाब से आप डिफाइन करें। इसको बीच में आप चेंज करते चाहेंगे, इसका उसका वीडियो देख के आप चेंज करने का कोशिश करेंगे तो गाइडलाइंस वायोलेशंस आता है इसमें, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 36। पॉइंट नंबर 36 को ध्यान से समझिए। एड्रेस और आवर्स नॉट मैचिंग विथ दोज ऑन योर वेबसाइट। मान लीजिए कि आपका बिजनेस है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपका है और उसके साथ साथ आपका एड्रेस वेबसाइट भी है। वेबसाइट में जो आपने एड्रेस डाल रखा है और वेबसाइट में जो आपने वर्किंग आवर्स डाल रखा है कॉन्टैक्ट सेक्शन में, और आपने गूगल माई बिजनेस में जो एड्रेस और वर्किंग आवर्स डाल रखा है वो मैच नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग है। बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल में हमने इस टाइप की चीजें देखे हैं। तो ये भी गाइडलाइंस वायोलेशंस में आता है। समझ में आ गया। सो वेबसाइट पे जो एड्रेस रखे हैं और वेबसाइट पे जो वर्किंग आवर्स आपने रखे होंगे वो सेम टू सेम आपका जीएमबी प्रोफाइल पे होना चाहिए और 100% एक्यूरेट मैच होना चाहिए। अगर अलग होता है तो गाइडलाइंस वायोलेशन से। समझ में आ गया। वेबसाइट पे जाके चेक करें एड्रेस या फिर वर्किंग आवर्स, और गूगल माई बिजनेस पे चेक करें, अगर सेम नहीं है तो उसको सेम कर लीजिए। उसके बाद समझिए पॉइंट नंबर 37। हैविंग द सेम बिजनेस कॉन्टैक्ट नंबर अक्रॉस मल्टीपल प्रोफाइल। इसका मतलब समझ में आ गया कि आप अगर एक ही फोन नंबर को मल्टीपल गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अगर आप डालते हो तो भी ये गाइडलाइंस वायोलेशन है। इसको थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक ही नंबर है, मान लीजिए कि आपका मोबाइल नंबर है एग्जाम्पल 123456, ये आपका मोबाइल नंबर है। अब इस मोबाइल नंबर को आपने आपका से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले बिजनेस में भी डाल दिया,
आपने आपका सैलून बिजनेस में भी आपने डाल दिया, आपका ट्रैवल एजेंसी बिजनेस में भी आपने इसी नंबर को डाल दिया, या फिर आपका रिक्रूटमेंट एजेंसी है उस बिजनेस में भी आपने इसको डाल दिया। तो ऐसा करना पहले तो अलाउड नहीं है, और आप अगर ऐसा कर रहे हो तो ये गाइडलाइंस वायोलेशन है। यानी अगर आपका बिजनेस कैटेगरी डिफरेंट है तो आप एक ही नंबर को नहीं डाल सकते। बहुत सारे लोग ये करते हैं, उनका लगता है कि मेरे 3 बिजनेस है, 3 बिजनेस के लिए मैं अलग अलग 3 नंबर यूज करूं मेरे लिए डिफिकल्ट है, सो इसके लिए मैं एक ही नंबर सारे जगह पे डालना चाहता हूं। तो ऐसा करना गाइडलाइंस वायोलेशन है। अगर आपका बिजनेस नेम सेम है और आपका बिजनेस कैटेगरी सेम है, प्राइमरी कैटेगरी सेकेंडरी कैटेगरी सेम है, और आप सेम सिटी से बिलोंग करते हो, ऐसे केस में आप सेम नंबर दे सकते हो। मान लीजिए कि आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, से R&D डिजिटल आपका बिजनेस का नाम है, और आपका अंधेरी में भी है, और आपका मान लीजिए कि नासिक में भी है, या फिर बांद्रा में है, या फिर विरार में है। ऐसे केस में नाम आपने सेम रखा है, प्राइमरी कैटेगरी सेकेंडरी कैटेगरी सेम रखा है, तो सेम फोन नंबर को आप यूज कर सकते हो। लेकिन बिजनेस कैटेगरी कंप्लीटली डिफरेंट है, और सेम नंबर को मल्टीपल बिजनेस कैटेगरी में रखना गाइडलाइंस वायोलेशन से। समझ में आ गया? उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 38। इस पॉइंट नंबर 38 को आप अच्छे से समझिए। अगर आपके वेबसाइट में कोई वायरस है, जैसे मैलवेयर करके वायरस है, या फिर आपके वेबसाइट में SSL नहीं है, ऐसे केस में इसको भी गाइडलाइंस वायोलेशंस माना जाता है। अगर आपके वेबसाइट में वायरस है तो आपका प्रोफाइल सस्पेंड होने का चांसेस है। अगर आपके वेबसाइट में SSL नहीं है तो पब्लिक आपके वेबसाइट विजिट नहीं करेंगे। गूगल आजकल जिसके साइट्स में SSL नहीं है उसके साइट विजिट करने के लिए अलाउड भी नहीं करता है। तो ये 2 चीज अगर आपके साइट्स में प्रॉब्लम है या नहीं है, मतलब SSL नहीं है और आपके वेबसाइट में वायरस है, malware है, तो ऐसे केस में जो है ये गाइडलाइंस वायोलेशंस पे भी आता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 39। पॉइंट नंबर 39 को समझिए, अच्छे से समझिए कि अगर आप गूगल माई बिजनेस के अलावा कोई और प्रोडक्ट भी आप यूज कर रहे हो, कोई और प्रोडक्ट का मतलब वो गूगल वर्कस्पेस हो सकता है, या फिर मान लीजिए कि गूगल एडवर्ड्स हो सकता है। अगर आपका गूगल एड्स अकाउंट में आपने गूगल एड्स का गाइडलाइंस आपने वायोलेट किए, या फिर आपके गूगल एड्स के अकाउंट में आपने कुछ प्रॉब्लम्स है, वो भी गूगल माई बिजनेस के कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशंस में आ सकता है। तो इसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपको ऐड अकाउंट्स डिफरेंट ईमेल आईडी पे रखना है, या फिर आपको बिजनेस गूगल माई बिजनेस डिफरेंट ईमेल आईडी पे रखना है। लेकिन ध्यान रहे, अगर गूगल एड्स अकाउंट पे आपका इशू हुआ तो ये जो इशू है आपका प्रोफाइल को सस्पेंड करा सकता है। तो ये भी पॉलिसी वायोलेशंस पे आता है, गाइडलाइंस वायोलेशंस पे आता है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गाइडलाइंस वायोलेशंस में आता है, समझते हैं पॉइंट नंबर 40। वो है हैविंग मल्टीपल लिस्टिंग इन ए एरिया दैट हैज सर्विस एरिया ओवरलैपिंग। इसका मतलब समझिए। मान लीजिए कि आप, मैं सिटी का एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप बॉम्बे से है और बॉम्बे में आपका 5 लोकेशन है। 5 लोकेशन मतलब एक आपका लोकेशन है अंधेरी, दूसरा लोकेशन है मान लीजिए कि बांद्रा, तीसरा लोकेशन है दादर, चौथा लोकेशन है मान लीजिए कि चर्च गेट, पांचवा लोकेशन है बोरीवली। तो ये मान लीजिए कि आपका 5 इंडिपेंडेंट लोकेशन है। अब इस इंडिपेंडेंट लोकेशन के अंदर आपने मल्टीपल सर्विस एरिया ऐड कर दिए। फॉर एन एग्जांपल, आप अंधेरी लोकेशन के अंदर आपने से गोरेगांव, जोगेश्वरी, विलेपाले, मल्हार इस टाइप के आपने लोकेशन ऐड कर दिया सर्विस एरिया। सिमिलरली आपने बोरीवली लोकेशन के अंदर भी आपने मल्हार, जोगेश्वरी, गोरेगांव, विलेपाले ये आपने ऐड कर रखा है। इसको बोलते हैं सर्विस एरिया ओवरलैपिंग। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, सर्विस एरिया ओवरलैपिंग आपको नहीं करना है। समझ में आ गया? अगर आपका सेम एरिया में, आपका मान लीजिए कि सेम सिटी में आपके बिजनेस है, तो आपको ज्यादातर केस में सेम सिटी में अगर आपका मल्टीपल लोकेशन है, सर्विस एरिया आपको ऐड करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो गूगल के हिसाब से आइदर 20 किलोमीटर रेडियस या फिर मान के चले 2 आवर्स के ड्राइविंग डिस्टेंस में वो रैंक करता है। ऐसे केस में हर एक अकाउंट में आप सेम सर्विस एरिया आप अगर ऐड करोगे तो वो सर्विस एरिया ओवरलैपिंग पे आता है। यानी अंधेरी वाले लोकेशन पे भी आप विलेपाले, सेंटा क्रूज, जोगेश्वरी, मल्हार ऐड किया है, मल्हार वाले लोकेशन पे भी आपने ये सारी चीज़ें ऐड किया है, तो उसको सर्विस एरिया ओवरलैपिंग बोलते हैं। ऐसे करना गाइडलाइंस वायोलेशंस होता है। सो फ्रेंड्स, आपने ये वाले सीरीज का ये लास्ट पॉइंट है। आई होप आपने समझ गए होंगे।
अभी तक हमने आपको 4 सीरीज एक्सप्लेन कर चुके हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के, जिसमें हमने 40 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स को आप अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे और ध्यान रखेंगे, ताकि आपका प्रोफाइल पे कोई भी गाइडलाइंस वायोलेशन ना हो और आपका प्रोफाइल सस्पेंड ना हो। अच्छे से काम करोगे आप। होप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।